So question number 27. Use graphical method to solve the linear equation x equals to -3 and 5x minus 2y equals to -5. ठीक है, तो x equals to -3 देखो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ग्रेड 9 का है। जब भी हमारा x equals to -3 आता है, जब भी हमारा ग्राफ कैसा बनता है, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला जब भी ग्राफ आएगा, ये x equals to -3 है, तो ये मान लो कि तुम्हारा पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में बनेगा एट द डिस्टेंस ऑफ 3। ठीक है, इतना याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंड y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा एंड विद द डिस्टेंस ऑफ 4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप दिमाग पे रखिए। जब भी आपको x इक्वल्स टू -3 बोला है तो आपको पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है, y इक्वल्स टू समथिंग बोला है तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, इतना आप याद रखिए। नाउ अब हमारे पास में आता है सेकंड इक्वेशन 5x minus 2y इक्वल्स टू -5। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने रहेंगे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 5x इक्वल्स टू -5 प्लस 2y एंड x इक्वल्स टू -5 प्लस 2y अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे हम y के कोऑर्डिनेट्स लेते रहेंगे और x के हमारे निकलते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो y को अगर मैं 0 ले लूं, तो y को अगर मैंने 0 ले लिया तो y 0 गया, तो 2 वाली वैल्यू पूरा 0 गई, -5 अपॉन 5 दैट इज -1। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक है ना, एक और हम यहाँ पे रख सकते हैं, अगर मैं y को 1 रखूंगी तो नहीं, वो डेसिमल में आएगा। अगर मैं y को यहाँ पे -5, तो 5 का टर्म्स वाले रखते हैं ना, जिससे 5 से कटेगा और आंसर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने y को 5 रखा तो वो 10 हो जाएगा। तो y को मैंने अगर 5 रखा तो 5 रखा, 5 2 10 में से -5, 5 में से 5 गया तो 1। ठीक है, इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं यहाँ पे 2। और यहाँ पे जब मैं पैरेलल टू x एक्सिस कर y एक्सिस कर रहा, मैंने x इक्वल्स टू -3 को पैरेलल टू y एक्सिस के एट द डिस्टेंस ऑफ दिस, तो यहाँ पे मेरा x कोऑर्डिनेट कितना है एट द डिस्टेंस ऑफ -3, तो -3। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो यहाँ, चलो मैं नीचे ग्राफ में आपको एग्जैक्टली समझाती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। ठीक है जी, ये मान लेते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा y एक्सिस, राइट। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक x इक्वल्स टू -3। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू -3, तो ये बनेगा यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया x इक्वल्स टू -3 वाला ग्राफ। ठीक है जी, आपको इस तरीके से ग्राफ के ऊपर लिख देना है, लाइन के ऊपर, कि ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है। नाउ द सेकंड इज -1। x मेरा अगर -1 है तो यहाँ पे कुछ होगा एंड y 0 है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ कुछ होगा, एक तो ये वाला बनेगा। एक x मेरा 1 है, और y मेरा 5 है, तो y मेरा 5 है, कुछ ऊपर जाएगा बेटा, अब मैं रफली ले रही हूँ। ठीक है, तो मेरा ग्राफ यहाँ पे छोटा रह गया, तो ये हो गया। ठीक है जी, और एक कोऑर्डिनेट आप जब देखेंगे ना, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 दे रखा है, तो आपको इस वाली इक्वेशन में x को -3 रख दीजिए, तो आपके पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा -2y इक्वल्स टू -5, तो -15 -2y, -15 को मैं राइट साइड में भेजूंगी तो 10, तो y इक्वल्स टू -5। तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या आ जाएगा, जब आपने x इक्वल्स टू -3 रखा तो y आपका -5 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -3 यहाँ पे है, x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ पे है -5, और ये आपका एक लाइन बनेगा जो कि इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करते हुए बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके -3 -5, इसको आप अपने आप से प्लॉट कीजिएगा, यू विल गेट द फेयर ग्राफ -1, 0। एंड ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया था, यस क्या आया था, एक हो गया हमारा -3, -5, हाँ 1, x एक्सिस का 1 एंड 5। ठीक है, 1,5 था, इसको आप फेयरली बनाइएगा, यू विल गेट द ग्राफ एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे बनेगा, बस आपको इस तरीके से इसको ग्राफिकली शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक आउट एनी 2 कोऑर्डिनेट, एक इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करो, एंड दैट इज वेरी इजी, क्योंकि हमको x इक्वल्स टू -3 गिवन है। जैसे हम x इक्वल्स टू -3 रखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज -5, तो मींस ये वाला हमारा जो सेकंड लाइन था वो यहाँ पे आके इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। Okay guys, done?